पूरी दुनिया में आज तक, आदम से लेके आज और आज से लेके कयामत तक सिर्फ 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्रेगनेंसी 6 महीने की थी। एक हजरत ईसा और एक आका हुसैन। बहुत मशहूर रिवायत है, हर एक जानता। अलबत्ता एक और रिवायत में यहिया और हुसैन। हुसैन तो तयशुदा बात है, उससे पहले ये यहिया या ईसा। 6 महीने के बच्चे पैदा होते हैं, जिंदा नहीं रहते। जो जिंदा रहा पूरी जिंदगी गुजारी वो आका हुसैन है 6 महीने। तो अब हुआ क्या, अब सुनिए 6 महीनों की कैफियत। 15 रमजान को आका हुसैन पैदा हुए, उसके बाद 3 शाबान से 6 महीने पीछे चलिए। जब आका हुसैन की प्रेगनेंसी को ये अल्फाज अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन अब क्या करूं, और कोई लफ्ज है भी नहीं। 1 महीना गुजरा, उम्मे ऐमन ने देखा कि शहजादी ने बहुत ही ज्यादा सादा लिबास पहनना शुरू कर दिया। सादा भी नहीं, वो तो पहले ही सादा पहनते, तकलीफ दे लिबास, ऐसा कि जिसको पहने तो वो चुभे और आदमी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो। पहले जमाने में जो बोरियां होती हैं, इसके लिबास बनाए जाते थे ईसाई राहिबों के लिए, जो बदन को तकलीफ पहुंचाए। तो खुलासा क्या हुआ कि पहला महीना हुआ अभी प्रेगनेंसी को, शहजादी ने अपना आम लिबास, तो वैसे ही सिंपल था लेकिन कम से कम लिबास तो था ना, तो वो ड्रेसिंग चेंज कर दी। बहुत ही तकलीफ दे किस्म का लिबास वो पहनना शुरू किया। अब उम्मे ऐमन घबरा गई, पैगंबर को पाला है तो ये तो पैगंबर का टुकड़ा है। घबरा के कहा कि शहजादी ये आपने कौन से लिबास, हम ठीक है आप वो शहजादियों वाले कपड़े ना पहने, ये कौन से शुरू कर दी। कहा कि अरे उम्मे ऐमन पता नहीं क्या बात है, अब कपड़े पहनने का, वो वाले कपड़े पहनने का दिल ही नहीं चाहता। दिल चाहता है इंतहाई सादे कपड़े, सादे भी नहीं, तकलीफ दे किस्म के। भाई उम्मे ऐमन मुझसे कुछ ना कहना, हुक्म आ गया, खामोश। 1 महीना और गुजरा, आका हुसैन की प्रेगनेंसी को 2 महीने हो गए। शहजादी फातिमा ने खाना बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, कम नहीं किया, बंद कर दिया। उम्मे ऐमन आई, किताबे अवालिम की मशहूर रिवायत। कहा शहजादी ये प्रेगनेंसी में तो औरत को और ज्यादा अच्छी ग़िज़ा दी जाती है, आपने बंद कर। कहा बस मेरा परवरदिगार मेरा पेट भर देता है और मुझे खाने की ख्वाहिश ही नहीं। परवरदिगार इंतजाम कर देता है, पेट भर जाता है। मतलब ये जन्नत की नेमतें आ रही हैं, वो बात नहीं हो रही है, और इस घर में वैसे ही आती रहती थी। कहा कि बस वो ख्वाहिश खत्म हो गई। चले 2 महीने हो गए, ये दूसरा महीना था। मजीद 2 महीने गुजरे, आका हुसैन की प्रेगनेंसी को चौथा महीना। और अब सुनिए मैसेज वाली बात, शहजादी ने मुसल्ले से उठना बंद कर दिया। यानी नमाज पढ़ती हैं, दुआएं मांगती हैं, वो मुसल्ले ही पर ही बैठी रहती है। शहजादी की वो जिंदगी ना कि घर के काम काज, वो तो पूरी 9 साल शादीशुदा जिंदगी है। ये बात हो रही है सिर्फ 2 महीनों की। चौथे महीने से शहजादी की इबादतें बढ़ गई। एक तो शहजादी पहले ही कौन सी कम इबादत करती थी, वो बढ़ गई। दुआ, तस्बीह, नमाजें, सिजदे इजाफा हो गए। हमारे यहाँ लोग कहते हैं भी मौला अली को और आका हुसैन को मान लिया, फिर भी नमाज पढ़ो तो फायदा क्या हुआ इनके मानने का। फायदा तो यही है ना कि अब इसके बाद नमाज सिजदे ये सब माफ हो जाएं। अब बल्कि बाद औकात तो लोग बेहुदा लफ्ज भी कहते हैं कि टक्करें तो वो लोग मारे, हम क्यों टक्करें मारे, हमें तो ऐसा मौला मिल गया। यहाँ हालत क्या है, अब यहाँ एक जुमला बीच में बढ़ा दूं, शायद जो असल इस जुमले का टाइम है वहां तक मैं पहुंच ही ना पाऊं। और वो ये 2 जुमले याद रखिए। एक तो अभी मैं आका हुसैन की प्रेगनेंसी बता रहा हूं, पहला महीना, दूसरा महीना, चौथा महीना, इबादत बढ़ गई फातिमा की। फिर ये जुमला बहुत ही मैं दिल पे जब्र करते हुए कह रहा हूं, आप पहले ही कौन सी कमी थी इबादत, लेकिन उसमें भी इजाफा हो गया। अब मुसल्ले से हटती ही नहीं, मुसल्ले ही पर बैठी रहती है। मुसल्ले पे खाली नहीं बैठी, मुसल्ले पे बैठने का मकसद है कुरान, दुआएं, तस्बीह, इस्तिग़फ़ार, जिक्र खुदा, नमाजें। जो आज आप नमाज पढ़ते हैं ना, वो हदीस भी मैं आपको याद दिला दूं। इस्लाम में 5 नमाजें हैं, 17 रकअत 17। देखिए अब तो इतना वक्त गुजर गया कि अगर आप अब तकरीर छोड़ के जाएं कि कोई और तकरीर आपको मिल जाए जहां फिजिकली आप जा सके, तो पॉसिबल नहीं।
वो तो खत्म हो जाएगी। तो अब तो आपको बैठना ही पड़ेगा। मेरा बयान 15 से 20 मिनट का रह गया। ये नमाज जो हम पढ़ते हैं ना, ये 2 फेजेस में वाजिब हुई। पहले फेज में इस्लाम में 5 नमाजें आई थी। ये कब आई थी? जिस रात को विलायत अली का ऐलान हुआ, यानी शब मेराज। शब मेराज 5 नमाजें वाजिब हुई जब विलायत अली का ऐलान हुआ। नमाज को मामूली इबादत न समझिए, ये विलायत अली के साथ आपको मिली। ये नमाज जो है ना, विलायत अली के साथ मिली। जब विलायत का ऐलान हुआ तभी उसके साथ 5 नमाजें वाजिब हुई। लेकिन वो 5 नमाजें कैसी थी? 2-2 रकत, यानी 10 रकत। जोहर कितनी पढ़ते थे? 2। असर कितनी पढ़ते थे? 2। मगरिब कितनी पढ़ते थे? 2। 3 शाबान, ये आज की रात जब आका हुसैन इस दुनिया में आए तो पैगंबर ने इसके बाद जो पहली नमाज पढ़ी फजर के बाद तो पैगंबर बेटी के हुजरे में आए। पहली नमाज जोहर की पढ़ी, 2 रकत की नमाज को 4 कर दिया। असर में 2 की नमाज को 4 कर दिया। मगरिब में 2 को 3 किया। ईशा में 2 को 4 किया। ये 10 रकत नमाज बढ़ के 17 रकत हो गई। क्या कहना उस आका हुसैन का जो दुनिया में आया तो नमाजों को बढ़ा गया, दुनिया से गया तो नमाजों को बचा। नमाजों को बढ़ाता हुआ आया, नमाजों को बचाता हुआ दुनिया से गया। तो ये नमाज और हुसैन इस तरह से एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन ये हमारे और आपके लिए। और हुसैन की मादर गरामी तो हुसैन के दुनिया में आने से 2 महीने पहले से ही मुसल्ले के ऊपर उठती ही नहीं। उम्मे ऐमन है कि शहजादी कितनी देर बैठी रहेंगी, थक गई होंगी, आप उठिए, आराम कीजिए, बिस्तर पे जाइए। कहा नहीं, उम्मे ऐमन इस बिस्तर से उठने, इस मुसल्ले से उठने का दिल ही नहीं चाहता। अच्छा, अब इसमें पहले महीने लिबास खत्म, दूसरे महीने ग़िज़ा खत्म, बहुत मामूली सादा सी ग़िज़ा। जो आपके यहाँ तरीका पहले रहा होगा आशूर के दिन, अब तो आशूर को भी माशाल्लाह एक से एक खाने पकाए जाते हैं। जो पहले अपने बुजुर्गों से पूछे, जब वो जियारत पर जाते थे करबला में कितने सादा खाने खाते थे। अब तो करबला में भी इस पर झगड़ा होता है कि तुम्हें मुर्गे की टांग मिल गई तो मुझे क्यों नहीं मिली। खैर, तो खुलासा यह है कि पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने की बात रह गई थी। तीसरे महीने उम्मे ऐमन शहजादी हुजरे में है। उम्मे ऐमन तो कनीज है, हुजरे के बाहर भी जाती हैं, हुजरे में भी है, सहन में भी है। आवाजें सुनती। एक मरतबा घबरा के कहा, शहजादी आप अकेली हैं, आवाज कैसी? कहा कि जो बच्चा मेरे पेट में है ये अजीब बच्चा, हसन भी मेरे पेट में आया था, लेकिन नहीं, ये बच्चा मुझसे बात करता है, बाकायदा मुझे तसल्ली देता है, मुझे बहुत से आने वाले जमाने के हालात ये बच्चा मुझे बताता है, बातें कर रहा है मुझसे। और 4थे महीने से शहजादी मुसल्ले, 5वां महीना आया, 5वां और 6ठे महीने विलादत हो गई। ये पूरी तफसील है। या रसूल खुदा की प्रेगनेंसी में है कि हर महीने क्या हुआ, या आका हुसैन 5वां महीना बड़ा अजीब महीना बना। 5वें महीने का मतलब हुआ जैसे हमारे यहाँ की औरतों को 8वां महीना, यानी क्योंकि 6ठे महीने तो विलादत होने वाली, 5वां महीना। एक दिन उम्मे ऐमन फजर की नमाज के बाद शहजादी के हुजरे में आई। शहजादी को ज़ारो कतार रोता पाया, रो रही है, ऐसा गिरिया कर रही। अब याद कीजिए, मेरी 2 महीने पहले की मजलिसें फातिमिया की। शहजादी का एक लक़ब है ज़हरा, क्योंकि दिन में 3 मरतबा शहजादी के चेहरे से नूर जाहिर होता था, फजर, जोहर, मगरिब। ये मैं सारी बातें पढ़ चुका हूं, सिर्फ याद दिला रहा हूं ताकि रब्त मिले। फजर, जोहर, मगरिब, फातिमा के चेहरे से नूर जाहिर होता। अब ये रिवायत सुनी। फजर के वक्त उम्मे ऐमन भी अपने हुजरे में या सहन में नमाज पढ़ रही है, शहजादी भी पढ़ रही है नमाज खत्म। अब उम्मे ऐमन कमरे में आई शहजादी के पास, शहजादी को रोता पाया, बहुत ज्यादा रो रही। एक मरतबा घबरा के पूछा, ये मां है, मां के बराबर है, वैसे तो पैगंबर को पाला है, लेकिन फातिमा भी मां ही कहती है। घबरा के कहा, शहजादी आपकी क्या हालत? कहा कि
ये बच्चा जो मेरे शिकम में 5वां महीना, इसने अभी मुझे फजर की नमाज के बाद सलाम किया और कहा अस्सलामु अलैकी या उम्मा, अस्सलामु अलैकी या उम्मा, मां मेरा सलाम लो, अना वलदो की अल अतशान, मैं तेरा वो बेटा हूं जो प्यासा रहूंगा। इस तरह से इसने, अभी हुसैन दुनिया में नहीं आए, मां की शिकम में अपनी प्यास की फरियाद की और मां से की और फातिमा जैसी मां से की। मेरे आंसू नहीं थमते। एक मर्तबा उम्मे ऐमन ने कहा शहजादी तो जरा ये रसूल खुदा को बता दीजिए। कहा कि नहीं, अभी नहीं, ठहर जाओ। जोर का वक्त आया, उम्मे ऐमन जोर की नमाज पढ़ के आई हुजरे में, देखा कि अब शहजादी फिर रो रही और पहले गिरिये से ज्यादा, सुबह से ज्यादा गिरिया हो रहा। एक मर्तबा उम्मे ऐमन ने कहा शहजादी अब क्यों रो रही? कहा कि जैसे ही नमाजें खत्म हुई, हमारे यहां एक रवाज है जो इराक और ईरान में इतना नहीं है, अज़ादारी से रिलेटेड बहुत सी चीजें हमारे बुजुर्गों ने हमको अता की हैं जिससे वो लोग भी महरूम हैं, क्योंकि यहां अज़ादारी सादात के जरिए से आई थी। खैर, तो बातें जरा सी जहन में है लेकिन बयान करने का वक्त नहीं है। हमारी एक दस्तूर, हम लोग अपनी नमाजों को उसी वक्त कंप्लीट समझते हैं जब नमाज खत्म करके पहले जियारत करें आका हुसैन के, फिर अपनी जगह से हिलते हैं। ये फातिमा का अमल देखें, ज़ोहरैन की नमाज पढ़ के फारिग हुई है और एक मर्तबा कहा कि मेरे बेटे ने मुझे सलाम किया, अस्सलामु अलैकी या उम्मा, अना वलदुकी, मैं आपका बेटा हूं। अल उरियान, जिसका लिबास तक लूट लिया गया होगा, जिसे कफन भी ना दिया गया होगा। पहले प्यास, फिर कफन न मिलने की फरियाद, लिबास लूटने की फरियाद। उम्मे ऐमन ने कहा कि शहजादी अब तो आप रसूल खुदा को बताइए क्या कैफियत है। कहा कि नहीं, ठहर जाओ, अभी मैं इंतजार करती हूं दिन खत्म। और मगरिब की नमाज के बाद जब उम्मे ऐमन आई हुजरे में, तो इस वक्त तो फातिमा को ऐसा रोता पाया जैसे बस वो गश खा के बेहोश होने के करीब। कहा शहजादी ये क्या कैफियत है? कहा अब जो जुमला मेरे बेटे ने कहा वो मैं बयान भी नहीं कर सकती, अब चलो बाबा के पास। उम्मे ऐमन शहजादी को सहारा दे के बराबर के हुजरे में लाई जो रसूल खुदा का। पैगंबर ने देखा, घबरा गए। सुबह से फातिमा रो रही, घबरा के कहा फातिमा तेरी क्या हालत है? एक तरह से मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूं, आंखें रोते रोते सूज चुकी हैं, चेहरे का रंग उड़ चुका है। कहा बाबा फजर के बाद ये जुमला सुना, जोहर के बाद ये जुमला सुना, लेकिन मगरिब के बाद मेरे बेटे ने तीसरा जो जुमला कहा, अस्सलामु अलैकी या उम्मा, माँ मेरा सलाम लो, अना वलदो किस सहकान, मैं तेरा वो बेटा हूं जिसका लाशा घोड़ों की टापों तले पामाल किया जाएगा। घोड़ों की टापे तले मेरे जिस्म के बदन के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। दुनिया में बेटा आया नहीं और मां ये फरियाद सुन रही है। पैगंबर और फातिमा, अब आपकी आंखों में आंसू आ गए, उनकी क्या हालत होगी। लेकिन फिर एक अजीब जुमला पैगंबर ने कहा, पैगंबर ने कहा बेटी फातिमा, मेरा हुसैन अपने मसाइब तो बयान कर रहा है, लेकिन 1 महीने मुसलसल तुम्हें ये तीनों जुमले तीनों नमाजों के बाद सुनना है। खाली आज नहीं, ये पूरा 5वां महीना इस तरह गुजरेगा कि बेटा पुकार पुकार के कहेगा मैं तेरा प्यासा बेटा हूं, बेटा पुकार पुकार के कहेगा मैं तेरा वो बेटा हूं जिसका लिबास लूट लिया गया और कफन भी ना मिला, मैं तेरा वो बेटा हूं जिसका बदन घोड़ों की टापों तले पामाल किया गया। 1 महीने। अब कुरान की आयत, हमने इंसान को वसीयत की वालिदैन से एहसान करो, उसकी माँ अमल के दरमियान कुरहा रोती रही और गम करती रही। हुसैन खुद अपने मसाइब बयान कर रहे।